मेरी हिंदी की रचना प्रजासत्ताक भारत हाँ आपके सामने साझा कर रहा हूँ। चलते हैं हम। प्रजासत्ताक भारत 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 प्रजासत्ताक भारत केवल भारत देश ही हुआ है। 26 जनवरी 1950 प्रजासत्ताक भारत केवल भारत देश ही हुआ है, भारत की आम प्रजा नहीं। 26 जनवरी 1950 प्रजासत्ताक भारत केवल भारत देश ही हुआ है, भारत की आम प्रजा नहीं। तो प्रजा का शासन ये बहुत दूर की कौड़ी है। तो प्रजा का शासन ये बहुत दूर की कौड़ी है। प्राचीन भारत की गुलामी पहले ब्राह्मणशाही की थी। प्राचीन भारत की गुलामी पहले ब्राह्मणशाही की थी, फिर मुस्लिम आक्रांताओं की, अंग्रेज आदि की, गोरे अंग्रेज आदि की, फिर से काले अंग्रेजों की अर्थात ब्राह्मणशाही की। अब काले अंग्रेजों के साथ साथ पूंजीवादी व्यवस्था की भारत पर गुलामी चल रही है। अब काले अंग्रेजों के साथ साथ पूंजीवादी व्यवस्था की भारत पर गुलामी चल रही है। हम बुद्ध शासन काल का सवर्ण युग हमने बाद में कभी दिखा ही नहीं। 15 अगस्त 1947 भारत गुलाम भारत देश सचमुच पूरा आज़ाद हुआ या वह सत्ता का हस्तांतरण था। यह प्रश्न हमेशा का रहा है। यहाँ प्रेम करने का भी प्रजासत्ताक शेष नहीं है। लव जिहाद के नाम पर कटनी दिखाई देती है। गरीबी, बेकारी, भुखमरी, विषापन, यह वेदनाग्रस्त रास्तों की खुली दुकानदारी लगी हुई है। गरीबी, बेकारी, भुखमरी, विषापन, इन वेदनाग्रस्त रास्तों की खुली दुकानदारी लगी हुई है। 26 जनवरी 1949 भारत का संविधान दिन। 26 जनवरी 1949 भारत का संविधान दिन। संविधान सभा अंतिम दिन में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमें चेतावनी दे गए हैं। बुद्ध का प्रजातंत्र शासन इतिहास देश को वो बता गए हैं। एवं पुनः भारत गुलामी का इशारा भी हमें दे चुके हैं। तब संविधान सभा खामोश थी, चिंतित थी भविष्य के बारे में। आज बाबा साहब की चेतावनी सही दिख रही है। कांग्रेस पितामह मोहनदास गांधी, प्राचीन विचारविद भर्तृहरि, तत्कालीन संघवादी के सुदर्शन, कालातीत इनके खुले शब्दों में भारत की सत्ता व्यवस्था यह विशालय बनी हुई है। यह विशालय ही कहा है। अब सत्ताधारी या विपक्षी दल तमाम भारतीय नेताओं को कालातीत उन तीन नेताओं के खास शब्दों में हम क्या कहें? वेश्या, दलाल या और कुछ।